हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू इनकम टैक्स बिल हैज़ बीन विथड्रॉ बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। देश के अंदर एक ही चीज की कंप्लेन रही है, ये इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक आम आदमी अगर इनकम टैक्स भरना चाहता है तो वो नहीं भर पाता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया था 2025 में इनकम टैक्स बिल लाने का मतलब 1961 वाला जो एक्ट है उसे हटा करके नया कानून लाया जाए ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए और उसे अच्छे से समझ पाए। तो इसमें हुआ क्या है कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कल से आप देख रहे होंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में उसको विड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स बिल 2025 विड्रॉन, लेकिन नेक्स्ट वीक मतलब मंडे को ही न्यू बिल प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं सभी चीजों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल अचानक से खबर आती है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा से, जो हमारे संसद का लोअर हाउस है, वहां से इनकम टैक्स बिल 2025 को विड्रॉ कर लिया है। और ये बिल क्यों लाया जा रहा था? ताकि 1961 वाला जो कानून है इनकम टैक्स का उसे हटाकर एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया जाए। तो चलिए मैं आपको टाइमलाइन से समझाती हूँ। देखिए, इसी साल 1 फरवरी को बजट आया था और 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे। मतलब जो पुराना इनकम टैक्स है उसमें हम बड़ा बदलाव करेंगे। और फाइनली 13 फरवरी 2025 को न्यू इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लोकसभा में। आप सभी जानते होंगे अगर किसी भी बिल को कानून बनाना है पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, वहाँ पर इसको पास होना होता है और फाइनली तब जाकर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, तब वो एक कानून बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि 21 जुलाई को लोकसभा सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाता है। देखिए, जो बिल कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर और भी ज्यादा देखना होता है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, अपोजिशन पार्टी सेटिस्फाइड है या नहीं। तो इसको देखते हुए ज्यादातर बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाता है। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट कमेटी है जिसको चेयर किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, एमपी है बैजयंत पांडे, और उनके अंडर में ये जो पूरी कमेटी है उसकी पूरी जांच कर रही थी और उन्होंने इसे पूरे डिटेल में एग्जामिन किया था और रिपोर्ट सबमिट किया था। और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनली कल जाकर निर्मला सीतारमन जी ने इस बिल को वापस ले लिया। मतलब जो बिल 13 फरवरी को लाया गया था उसे पूरा वापस ले लिया और बताया जा रहा है कि 11 अगस्त मतलब मंडे को सरकार एक नया बिल लेकर आएगी, एक रिवाइज्ड बिल लेकर आएगी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये नया बिल क्यों लाया जा रहा है, गवर्नमेंट ये न्यू बिल क्यों ला रही है। जैसे कि मैं आपको बताई 1961 वाला जो एक्ट है, आप सोचिए कितना ज़्यादा पुराना हो चुका है, 50-60 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसको देखते हुए बेसिकली गवर्नमेंट क्या चेंजेस करने वाली है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेन लैंग्वेज ड्राफ्टिंग मतलब जो बिल है वो नए चैप्टर में, नए शेड्यूल में डिवाइडेड किया जाएगा और इसमें आपको टेबल्स देखने को मिलेगा, फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपका वेतन एग्जैक्टली आपकी इनकम 12 लाख है तो उसकी सालाना टैक्स कितना बनेगा, 20 लाख है तो कितना टैक्स बनेगा। तो इस तरह से क्रिस्टल क्लियर चीजें रखी जाएंगी ताकि आम नागरिक भी उसे आसानी से समझ सके और उसको बार बार सीए के पास भागने की जरूरत ना पड़े। दूसरा है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमिंग। ये क्या है कि जो प्रॉपर टाइमलाइन है उसको क्लियर किया गया है बिल के अंदर कि ये चीजें इस टाइम पे होगी और इतने टाइम बाद होगी। यहाँ पर जो कलेक्शन और रिकवरी है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ असेसमेंट किया जा रहा है, मतलब कि डिस्प्यूट कम से कम हो, चीजों को सिंपल करने की कोशिश में है गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं नया वाला इनकम टैक्स बिल है, नाम इनकम टैक्स बिल है, तो क्या कोई इनकम टैक्स में बदलाव होंगे, स्लैब में चेंजेस होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बेसिकली ये जो बिल है लाया जा रहा है इसका मोटिव ये है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज है बिल के अंदर, जिसमें जिस तरह से जिस चीज को लिखी हुई है उन सब में बदलाव किया जाएगा। फिर इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे रेसिडेंशियल रूल हो गया, बेनिफिशियल ओनर का डेफिनेशन हो गया, और भी कई सारी चीजें हैं जो बिल के अंदर आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बिल को विड्रॉ क्यों किया गया जब इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही थी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ।
लोकसभा में इंट्रोड्यूस होकर कमेटी के पास गया, ग्रीन साइन दे देती कि हाँ सब ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस करने की जरूरत है, तो फिर ये लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाती और वहां से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाती और फाइनली ये एक कानून बन जाता। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने कई सारे स्टेक होल्डर्स से बात की, जैसे कि टैक्स प्रोफेशनल से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, चैरिटी से, टैक्स अथॉरिटी से। उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को हटाने को बोला, तो कुछ चीज़ों को वैसे ही रहने देने की सलाह दी। उन लोगों ने गवर्नमेंट को बताया कि न्यू बिल में कई सारे मिस्टेक्स हैं, कुछ गलत चीजें हैं, ये जो रूल्स है टैक्स पेयर को हर्ट कर सकती है। अब जब इतनी सारी चीजें हैं तो फिर नई बिल लाने का फायदा क्या है? कोशिश तो यही था ना कि 1961 वाला जो कानून है उसे हटाकर एक बेटर वर्जन प्रेजेंट किया जाएगा लोगों को, और इसी वजह से फाइनली गवर्नमेंट ने इसे विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुई थी पहले वाले बिल में, उसे हम देखते हैं। एक तो ये बोला जा रहा था, कमेटी ने बताया, जब जांच की सेलेक्ट कमेटी ने, उन्होंने बताया कि ये अगर रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई डोनेशन दिया जा रहा है, मतलब मंदिरों में कोई एनोनिमस डोनेशन दिया जा रहा है, एनोनिमस मतलब जिसके बारे में पता नहीं है कि किसने दिया है। यहाँ पर नए वाले बिल में कहा गया था कि इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। उसे लेकर विरोध होने लगा था कि अब सरकार इसके ऊपर भी टैक्स लगाएगी, क्या ये नहीं होना चाहिए? इसलिए कमेटी ने सुझाव दिया कि इसे हटा लेना चाहिए। दूसरा है, यहाँ पर नया वाला जो बिल सरकार लेकर आ रही थी उसमें ये था, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, घर है, अगर वो खाली है तो उसके ऊपर और ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप सोचो, आपका घर है, एक तो खाली पड़ा है, उसमें कोई रह नहीं रहा, रेंट पे भी नहीं है, फिर भी आपको और ज्यादा उस पे टैक्स देने की जरूरत है। इसकी वजह से कमेटी ने सुझाव दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बाकी के ऊपर जितना टैक्स लगता है उतना ही लो। नेक्स्ट यहाँ पर ये हुआ था कि मान लीजिए आपने ITR लेट से फाइल किया, डिले फाइल किया, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाती है, तो चलो वो ठीक है। पर यहाँ पर न्यू बिल में बोला गया था कि ITR डिले फाइल हुआ है तो पेनल्टी भी लगेगी और जो रिफंड बनता है वो रिफंड भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने एडवांस टैक्स दिया हुआ है सरकार को 10 लाख रुपए का, उसका एक्चुअल टैक्स बना 9 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का उसको रिफंड मिलना चाहिए ना। तो नया बिल में सरकार का कहना था कि लेट ITR फाइल कोई करेगा तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। डायरेक्टली गवर्नमेंट का कहना था कि आप ड्यू डेट से पहले ITR को फाइल कर दो। लेकिन अब जो नई बिल लेकर आएगी सरकार, उसमें ऐसा नहीं होगा। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस बिल को विड्रॉ कर लिया और अब नया बिल लेकर आएगी। और अगर आपको ये इनकम टैक्स बिल को विड्रॉ क्यों किया गया, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कंफ्यूजन क्लियर हो। और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।